इन ट्रैफिक जैम्स को कम करने के लिए एक पूरी योजना बना रहे हैं। इस योजना में मेट्रो, उसका विस्तार, रिंग रेलवे में एक मुश्किल से 3 या 4 गाड़ियां चलती हैं। अगर उसकी एक डेजिग्नेटेड रेलवे लाइन हो जाए तो उस डेजिग्नेटेड रेलवे लाइन को उनके साथ जोड़कर और बस का फ्लीट और यहाँ वो नहीं होगा, वहाँ एलिवेटेड ट्रेन सिस्टम, ये चारों को मिलाकर दिल्ली में ट्रैफिक जैम से दिल्ली की जनता को छुटकारा दिलाएंगे। ये भी हमने अपने मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया है। हम ये भी घोषणा करना चाहते हैं, जितनी पुनर्वास बस्तियां हैं, जितनी रीसेटलमेंट कॉलोनी है, उनके मालिकाना हकूक उनको दे दिए जाएंगे। स्टेट कांग्रेस 15 साल से इसका वायदा कर रही, परंतु हमने तय किया कि उनका रीसेटलमेंट कॉलोनीज, उनके ओनरशिप राइट्स एज इट इज, जैसे वो आज है, उनको दे दिए जाएंगे और उनके बारे में कोई उनसे पेनल्टी नहीं ली जाएगी। सारी रीसेटलमेंट कॉलोनियों की ओनरशिप राइट्स उनको दे दी जाएगी। दिल्ली जो है ये क्राइम कैपिटल बन गई और क्राइम कैपिटल बनने के बाद हर रोज सुबह अखबार में कई पन्ने इसी बात से भरे होते हैं। कहीं मर्डर की बात है, कहीं रेप का आता, कहीं बाइकर गैंग है, कोई यहाँ पर कच्चा बनियान गैंग है, यहाँ पर सारे गैंग यहाँ आकर के दिल्ली के अंदर कैपिटल, इसको क्राइम कैपिटल बना रखा। तो इसलिए हमने कहा कि क्राइम को कम करने के लिए हम चाहेंगे कि स्टेटहुड हो, पुलिस भी और लैंड भी, ये दोनों दिल्ली गवर्नमेंट के पास हो। और अगर हमारी सरकार सेंटर में बन जाएगी तब ये दोनों बातें हमें मिल जाएंगी और फिर हम यहाँ पर क्राइम को कंट्रोल करके दिखाएंगे और यहाँ पर लैंड हमारे हाथ में आ जाएगी। तो हम कम से कम 2 लाख मकान हर साल बने, झुग्गी झोंपड़ियों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए, उसका भी हमने अपने मैनिफेस्टो में यहाँ पर घोषणा की है। यहाँ पर हमने जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन सीनियर सिटीजन के लिए भी सभी जगहों पर स्थान पर सीनियर सिटीजन होम बनाने का, ताकि वो आराम से रह सके, उसका घोषणा की है कि हम इन सबको बनाएंगे। सभी एरियाज में सीनियर सिटीजन होम बनाए जाएंगे। हर एक जगह पर खेलों के मैदान बनाने का भी हमने जिक्र किया है। 2 चीजें हमने और कही हैं। हमारा आपको मालूम है कि अकाली पार्टी के साथ गठबंधन है। दिल्ली में अकाली पार्टी 4 सीटें लड़ रही है, 66 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और हम मिलकर के सारे चुनाव को लड़ रहे हैं। और हमने 2 बातें विशेष तौर पर इस बात के लिए कहा है कि 1984 के दंगों के जो अपराधी हैं उनको सख्त सजा दिलाई जाएगी और जो उनके उस समय 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और उनके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। पंजाबी को सेकंड लैंग्वेज बना दिया गया था, 67 से 72 में बनाया था और उसका ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। उनका ठीक तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो और उसको पंजाबी को ठीक तरह से दिल्ली में सेकंड लैंग्वेज बनाए और बाकी जितनी लैंग्वेजेस हैं हिंदुस्तान भर की, उन लैंग्वेजेस के विकास के लिए पूरा काम करेंगे। ये थोड़े से फीचर्स हैं जिनका मैंने आपके उल्लेख किया। किसानों के बारे में हमने ये तय किया है कि अब आगे से किसानों की भूमि या तो एक्वायर न की जाए, एक्वायर किए बिना, या एक्वायर अगर करनी हो तो कम से कम 2 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से उसको एक्वायर किया जाए मिनिमम। तो हमने कहा है कि प्राइवेट लोग, प्राइवेट बिल्डर्स या प्राइवेट इंडस्ट्रीज, वो डायरेक्ट उनसे डील करें और उनको चाहे शेयर दे कि 15% उनका शेयर होगा, 20% शेयर होगा लैंड के अंदर और 12 लैंड के अंदर, और उनके साथ वो तय कर ले और यहाँ फिर अपनी जो उनकी मुंह मांगी कीमत हो उसको मुंह मांगी कीमत दे और उसके हिसाब से डायरेक्ट डील करें। वो ठीक है। गवर्नमेंट को जब अपने काम के लिए देना पड़ेगा 2 करोड़ रुपए पर एकड़ के हिसाब से हम जमीन की कीमत देंगे। ये घोषणा भी हमने इसके अंदर की।